जय श्री महाकाल सभी को। जय सब श्री जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल जय सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। देखो बहुत जब जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय जय दुर्गा श्री माता। जय श्री महाकाल कृष्ण सर। साहब। जय श्री सर आज तो जय श्री लगा था महाकाल। 7:30 कब बजे। जय श्री महाकाल सर। देखो जय श्री महाकाल। जैसे कि मैंने कहा कि जब महाकाल की कृपा, विशेष कृपा होने वाली होती है ना, तो मैं भी इंतजार करता हूँ कब शाम के 7:30 बजे और आपसे जुड़ सकूं। तो विशेष कृपा के दिन तो ये चीजें सबके साथ होती ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जय श्री महाकाल सभी को। जो मुझे लोग नहीं जानते हैं, मैं अरविंद एल माखीजा, डिवाइन ब्लेसिंग में आप सबका मेरे परिवार में स्वागत करता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से पहले से जुड़े हैं, जो कि अभी जैसे जैसे स्वाति जी की आवाज आई, मुझे विनीता जी की आई, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पहले जुड़े हैं। ठीक है, आज हम एक ब्लेसिंग के लिए, क्लास के लिए जुड़े हैं, जो कि है न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब न्यूमरोलॉजी सीखना क्यों आवश्यक है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? ऐसे कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी को ज्योतिष की तीसरी आंख भी कहा जाता है, या ऐसे कहें कि ज्योतिष जो ऑकल्ट साइंस के अंदर आता है, न्यूमरोलॉजी उसकी एक ऐसी आंख है जो कि बहुत ही सरल तरीके से हम किसी की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पुराने समय में कई लोग जो नाम देते थे ना अपने बच्चों को, वो भी, जी सर, अभी तो हमने पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया। रिकॉर्डिंग की क्यों टेंशन ले रहे हो सुमिता जी, आप तो अभी क्लास में ही हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि पुराने समय में लोग अपने बच्चों का नाम भी रखते थे ना, तो उसके पीछे एक उस नाम की एक एनर्जी होती थी, एक वाइब्रेशन होती थी, उसका यूज करके उनका नाम रखा जाता था। लेकिन ऐसे कहें कि न्यूमरोलॉजी तो जैसे कि मैंने कहा कि एक ज्योतिष की ऐसी आंख है, या एक ऐसी साइंस है। देखो विद्या हर कोई काम करती है। ठीक है, ऑकल्ट में बहुत सारी साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, जो कि हम करते भी हैं। ठीक है, महाकाल की विशेष कृपा से। तो हर एक साइंस हर एक समस्या का समाधान देती है, क्योंकि सब हम ऑकलिस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे सब वही जुड़े हैं जिनको महाकाल की विशेष कृपा हुई है, ऐसे मैं कहता हूँ। वहां पे वही पहुंचता है, क्योंकि मैसेज तो बहुत लोगों को जाता है, यहाँ पे वही पहुंचता है जिसके ऊपर विशेष कृपा हो, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है कि आप दूसरों की मदद कर सको, तब आप यहाँ पे बैठे हुए हो। ठीक है, तो हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एज अ ब्लेसिंग होगी, जो 16 डेज की वर्कशॉप होने जा रही है। पहले हम ये जान लेते हैं कि हम उसमें पढ़ने क्या वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको मालूम होना चाहिए कि हम 16 दिन अपने जीवन के जो इतना कीमती समय हम देंगे, तो उसमें हम सीखेंगे क्या क्या। ठीक है, तो जैसे कि हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे शैलिडियन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, जिसका 16 डेज का वर्कशॉप होगा, जो रोज शाम को 7:30 बजे, जैसे कि आज हुआ है, वैसे ही उसका बेस्ट टाइमिंग वही रहेगा। इसमें हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप इतना कीमती समय देते हो, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो आप नया सीख के जाओ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले भी न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं से सीखी होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जब ये 16 दिन की क्लास खत्म होगी, आपको मैं ऐसे कहूँ कि एक ऐसा वादा करता हूँ कि आप, जिसको कुछ नहीं आता है, वो तो इतना सीख जाएगा कि वो अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएगा, न सिर्फ खुद की, दूसरों की भी मदद कर पाएगा। और जो पहले से सीखा हुआ है, उसका नॉलेज अपग्रेड 100% हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। बस छोटा सा एक नियम होगा जो मैं चाहता हूँ सब जने फॉलो करें। पहले तो अपने मन के पात्र को खाली रखें, क्योंकि देखो जब हमारा मन साफ होता है, मन में कुछ नहीं होता है, तो हम जब भी कुछ कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मन के पात्र जब खाली होगा तभी तो हम मन में कुछ डाल सकेंगे। अगर मेरे गिलास में, हाथ में गिलास है, उसमें पानी पहले से भरा है और डालते जाऊंगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, तो आधे से ज्यादा लोग भागते हैं। ठीक है, उनको होता है जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तो जल्दी नहीं करना है। हम किसी विद्या को जब ग्रहण करते हैं, तो उसको दिल से ग्रहण करना है हमें। सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा नियम और होगा, डोंट रन फास्ट। जल्दी जल्दी नहीं भागना है। एक छोटा सा दिया, जो ऐसा कहूँ कि छोटा सा नियम, और जो कि जो भी आपके पास नॉलेज है वो आपके पास रहने दो। ठीक है, क्योंकि जो लोग, जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको एबीसीडी भी नहीं आती है, तो जब जिसको आता है वो बीच में बोलते हैं, तो बेचारे उनका ज्ञान जो है अधूरा रह जाता है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो मेरे क्लास में। आजाद देश की आजाद क्लास में सब जने बोलते हैं मेरी क्लास में, जो मेरे पहले स्टूडेंट बैठे हैं उन सबको मालूम है। नहीं, क्वेश्चन आंसर हम कोशिश करेंगे लास्ट में लें, ताकि जो मैं जितने ब्लेसिंग यहाँ पे देना चाहता हूँ, जितना मैं अपना समय देना चाहता हूँ आप तक, वो अच्छे से मैं डिलीवर कर सकूँ। तो थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। आप अपना 100% दें, मैं अपना 200% दूंगा, और गारंटी देता हूँ कि जब 16 दिन खत्म होंगे तो आपको फिर किधर से न्यूमरोलॉजी सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, एक और चीज जो मैं आप सबसे बताऊं कि जब भी हम न्यूमरोलॉजी या कोई भी विद्या सीखते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है हमें क्यों सीखनी चाहिए। हम विद्या सीखने के लिए अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं, सीखनी क्यों चाहिए, ऐसा क्या है इस विद्या में। तो न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक ऐसी विद्या है जो बताती है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए यहाँ पे उपलब्ध हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले हम क्लास में सीखेंगे क्या। हम जो 16 डेज की वर्कशॉप करने आए हैं, जो अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसमें हम सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमरोलॉजी अबाउट 1 to 9 प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स। हर एक प्लैनेट, जैसे कि हम कहते हैं हमारा पूरा जीवन जो है इन 9 ग्रहों के आसपास ही भ्रमण करता है और हमारे कर्मों के हिसाब से ही चलता है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज जो सीखने वाली होगी वो होगी 1 से 9 प्लैनेट्स। ठीक है, जो कि आज हमारी फर्स्ट डे की क्लास होगी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे न्यूमरोलॉजी होती क्या है, कैसे उससे कनेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज सीखेंगे एक एक नंबर की विशेषता, जिससे आप किसी के बारे में भी न सिर्फ आपको अगर किसी का देखो कैसे, काफी लोग बोलते हैं कि सर मैं एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो जो एस्ट्रोलॉजी लोग करते हैं आप उनको देख लेना, उनको एक पर्टिकुलर समय चाहिए होता है, जिस समय आप पैदा हुए हो, जो तारीख चाहिए होती है वो तारीख चाहिए होती है, और वो बर्थ प्लेस जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अगर टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो प्रिडिक्शन में चेंज हो सकता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है, अगर किसी के पास किसी का बर्थ डेट ना भी हो, काफी लोग आपके पास ऐसे भी आएंगे जो बोलेंगे मुझे तो मेरा बर्थ डेट ही नहीं मालूम। जो हम ऐसे कहें, जो हमारे बड़े हुए हैं, जब ऐसे कहेंगे 16 के 70s के 80s के काफी ऐसे लोग जो हमें मिलते हैं, जो कहते हैं सर मुझे तो मेरा बर्थ डेट ही नहीं मालूम है। तो हम कैसे पहचानते हैं? उनके एट्रीब्यूट से पहचानते हैं, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से हम चीजों को पहचानते हैं। तो हाँ, आप न सिर्फ अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं, दूसरों की लाइफ में भी बैलेंस ला पाओगे। तो हमारा जो फर्स्ट डे का क्लास होगा वो होगा 1 to 9 प्लैनेट्स के ऊपर, जो हम सेकंड डे में पढ़ेंगे, जो कि होगा लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड, कई लोग बोलते हैं लोशो ग्रिड ही चैलेडियन साइंस है। हाँ, हम मानते हैं कि लोशो ग्रिड एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम चैलेडियन साइंस का यूज करके हम हमारे जीवन में कौन सा ग्रह बन रहा है, कौन से ग्रह की प्लैनेट्स की कहाँ पे पोजीशन है, उससे हमारी लाइफ में कौन सा प्रॉफिट आ सकता है, कौन कहाँ किस जगह हम उसको यूज करके हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हैं। तो उसके अंदर हम प्लान सीखते हैं, जैसे कि हर एक 9 ग्रहों के 9 नाम होते हैं, उनकी पोजीशन जो होती है इस ग्रिड के अंदर एक फिक्स होती है, जो कि एक पत्थर की लकीर है। जो कि ऐसे कहें कि साइंस को जिसने भी इसको ऐसे कहें कि अवतरण किया, उसने जब रिसर्च की तो उसने उसके ऊपर एक डिसीजन लिया, जो कि आपके सामने लोशो ग्रिड के स्वरूप में है। ठीक है, मैं लोशो ग्रिड के से रिलेटेड एक छोटी सी, जो अब जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जब उसके बारे में बताएंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम इसमें जब सेकंड डे की क्लास में सीखेंगे, वो सीखेंगे हॉरिजेंटल प्लेन्स, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, थॉट प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन, और राजयोग कैसे बनता है अगर हमारे बर्थ चार्ट में। क्योंकि हम सबको जो भी ऐसे कहें कि महाकाल ने जो आपको दे दिया है बर्थ डेट, वो आपके लिए यूनिक बर्थ डेट है, उससे ही हमको आशीर्वाद लेना होगा, यही न्यूमरोलॉजी है। अगर किसी के पास कुछ मिसिंग नंबर है, तो वो अगर ये सोच रहा है कि मेरे पास ये तो मेरे चार्ट में तो ये नंबर नहीं है, मेरे चार्ट में तो वो नंबर नहीं है, तो जो नंबर है, मोस्टली क्या करते हैं जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो ज्यादा से ज्यादा नोट करते हैं मिसिंग नंबर क्या है, हम उसकी रेमेडीज कर लें। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि जो प्लेनेट उनके पास है, जो उनको पावर दे रहा है, जो जिस प्लैनेट्स के आपके पास उपलब्धि नहीं है, जो है आपके पास, लेकिन वो क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, उनका यूज करके क्या हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हैं, तो वो भी ला सकते हैं। तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि हमारी सेकंड डेज की क्लास होगी, कि अगर किसी ग्रिड में सिर्फ 3 नंबर है या 4 नंबर है, या उसकी ग्रिड में 2 ही नंबर बन रहे हैं, तो उसको ब्लेसिंग कैसे दिलाई जाए, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्लेन सीखेंगे कि कौन सा प्लेन कहाँ पे और कैसे यूज करके हम हमारे लाइफ में कैसे ब्लेसिंग ला सकते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड डे की क्लास होगी, जो कि होगी बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और एंजल नंबर। अब बेसिक नंबर, जिस
समय आपका बर्थ हुआ है, आप दुनिया में जिस कार्य के लिए आए हो, आपको ऐसे कहें कि महाकाल की कृपा से एक बर्थ डेट मिल जाती है कि इस दिन आपका जीवन स्टार्ट हुआ, बर्थ डेट आपका स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं बेसिक नंबर। एक होता है डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपके जीवन में ब्लेसिंग कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं नंबरों का आशीर्वाद लेके। उसके बाद हम आते हैं एंजल्स नंबर पे। एक ऐसे नंबर्स जो हमको लकी नंबर कहते हैं, कई लोग इसे एंजल नंबर बोलते हैं, कई लोग ब्लेसिंग नंबर बोलते हैं, कई लोग कुआ नंबर बोलते हैं, कई लोग पाकुआ नंबर बोलते हैं। तो ये एंजल नंबर्स हमारे जीवन में कैसे एंजल्स की ब्लेसिंग देता है, कैसे हम उसका यूज करके हमारी लाइफ में ऐसे कहें कि प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं और अपने वक्त को बदल सकते हैं। साथ ही साथ हम उसके बाद जो फोर्थ डे हमारा होगा वो होगा रिपीटेड नंबर। आपने देखा होगा कई लोगों के बर्थ चार्ट में कोई कोई डिजिट 2 बार होता है, कोई 3 बार होता है, कई बार 4 बार भी होता है, कई बार 5 बार भी होता है। तो उस नंबर का क्या इम्पैक्ट आता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक होता है कि किसी के बर्थ चार्ट में जो मिसिंग नंबर है, तो उससे हम क्या समझते हैं। तो ये रिपीटेड नंबर और मिसिंग नंबर का डे फोर्थ की जो क्लास होगी वो होगी रिपीटेड नंबर और मिसिंग नंबर। उसके बाद जो हमारा अगला दिन होगा जो होगी कंपैटिबिलिटी। हम देखेंगे कि क्या कौन से नंबर हमारे लाइफ में कंपेटेबल हैं, ऐसे कहें कि कौन से हमारे फ्रेंड नंबर हैं, कौन से एनिमी है हमारे पार्टनर के साथ। क्योंकि देखो पार्टनर न सिर्फ वो होता है जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं, पार्टनर वो भी होता है जिसके साथ हमको जीवन बिताना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, शादी की बात जब आती है तो शादी कर्मों से होती है। मैं एक ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि महाकाल जब कृपा करते हैं तभी शादी होती है। काफी लोग जब परेशान होते हैं, जब कहते हैं, तो आप कैसे उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हो, कितने वो एक दूसरे के लिए लकी है। क्योंकि न सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से, आप न्यूमरोलॉजी से भी उनकी कंपैटिबिलिटी जान सकते हो, उसके बारे में पहचान सकते हो और उन्हें क्या क्या उपाय करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है डे 6 की जो क्लास होगी वो होगी पंच लाइन के ऊपर। ऐसी पंच लाइन या ऐसे के ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, जब आप अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जो एकदम फ्रेश है, जो एकदम न्यू है, जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में ABCD भी नहीं आती है, तो आप जब इसको सीखते हो तो आप सिर्फ कुछ नंबर्स को देख के ही उनके बारे में प्रिडिक्शन कर पाते हो। वो होती है पंच लाइन्स, जो आप उनको बोल के, अपने जातक को बोल के उनके जीवन में क्या हो रहा है, उनको उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप उनको शेयर कर पाते हो। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले दिन पे जो कि डे 7 होगा, जिसमें हम सीखेंगे पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। हमारा पर्सनल ईयर हमारे जीवन में कैसे ब्लेसिंग ला सकता है। अब पर्सनल ईयर में एक चीज कही जाती है कि अगर आपके जीवन में कोई नया काम स्टार्ट करना है, और जैसे कि हम मानते हैं हर एक ईयर की एक विशेषता होती है जो कि हमारे 9 ग्रहों से, जैसे कि मैंने बोला, रिलेट रखते हैं। तो जैसे कि किसी का पर्सनल नंबर, ईयर नंबर 9 चल रहा है। अब 9 होता है कंप्लीशन का नंबर, क्लोजिंग का नंबर। ठीक है, कहा जाता है कि पूरे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो हमें इम्पैक्ट करता है वो हमारे 9 ग्रहों का 9वां नंबर ग्रह जो कि मंगल महाराज होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपने इसमें इस वर्ष में अगर आपने स्टार्ट किया बिजनेस, तो हो सकता है कि आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, कौन सा महीना आपके लिए शुभ है, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, कौन से दिन आप अपने लिए कुछ नया खरीद सकते हो, या ऐसे कहें कि पर्सनल ईयर का क्या पावर होता है। आप इसी से कई लोग कई रेमेडीज भी दे देते हैं कि आपका पर्सनल ईयर ये चल रहा है तो आपको ये रेमेडी कर लेनी चाहिए ताकि आपके जीवन में वो ब्लेसिंग आ जाए। तो वो भी हम डे 7 पे सीखेंगे। उसके बाद हम सीखते हैं नेम न्यूमरोलॉजी। ये कंप्लीट कोर्स होने जा रहा है शेलिडियन न्यूमरोलॉजी का। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, आपको कहीं से कोई भी न्यूमरोलॉजी सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम सीखते हैं नेम न्यूमरोलॉजी। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और उसके बाद उसकी बर्थ डेट नहीं है, तो उसको हम ब्लेसिंग किससे दिलाएंगे, उसके नाम से, उसके नाम के टोटल से, उसके मोबाइल के टोटल से। अब मोबाइल तो ऐसी चीज हो गई है, जैसे कि हम कहें कि उससे उसके साथ ज्यादा से ज्यादा हम समय बिताते हैं। लेकिन पहले जबकि हम नेम की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक नाम के अंदर कुछ अल्फाबेट्स डाल के सामने वाले को उसके कंपाउंड नंबर अच्छा लाके उसके जीवन में जो कमी है उसकी वो ब्लेसिंग्स को आप एक नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू सही कर सकते हो, उसके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने मेरे गुरुओं से ये चीज सीखी थी, उस समय मैंने खुद ने ये रियलाइज किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई जादू तो है नहीं, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक नाम में परिवर्तन लाके ब्लेसिंग ली जा सकती है।
लेकिन जब वो मैंने अपने जीवन में खुद अपनाई, क्योंकि देखो जितने भी ऑकलिस्ट है ना, सबसे पहले जो रेमेडी सीखते हैं ना, सबसे पहले खुद के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि अगर मेरे ऊपर वर्क कर रही है तो मैं किसी को दूं तभी तो उसके ऊपर वर्क करेगी। तो वही वाली बात है। तो जब हमने सीखी तो सबसे पहले मैंने भी अपने नाम में कुछ चेंजेस किए, जिसके कारण आज मैं लेने वाले से देने वाला यहाँ पे आपके सामने महाकाल ने मुझे बना दिया और मैं बैठा। तो नेम न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रखती है। आप अपने नेम में कुछ चेंजेस करके अपने जीवन में वो ब्लेसिंग ला सकते हो। उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले क्लास पे, जो कि होगा पावर ऑफ 1 to 100 नंबर्स। हर एक नंबर, हर एक ऐसा क्या है कि हर एक नंबर की एक पावर होती है। कैसे हम उसका यूज करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी में, उसका कंपाउंड नंबर हम किस पे लाएं जिससे कि हम उस जीवन को ब्लेसिंग ला सकते हैं। जैसे कि 14 का भी 5 होता है, 23 का भी 5 होता है, 50 का भी 5 होता है, लेकिन कौन सा ज्यादा हमारे लिए लकी होगा तो वो हम कैसे सीखेंगे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डे 9 पे। उसके बाद हमारी डे 10 की क्लास होगी लकी डेट, लकी डे, लकी वीक, लकी व्हीकल। अगर आपका पर्सनल ईयर सही नहीं चल रहा है, आपकी बर्थ डेट में ऐसे देखें कि अगर आपका पर्सनल ईयर सही नहीं चल रहा है, वो मंथ आपके लिए सही नहीं चल रहा है, फिर भी आपको कोई कार्य, कोई चीज लेनी है, कोई घर लेना है, कोई व्हीकल लेना है, कोई लकी नंबर, लकी डेट से आप उससे रिलेट करके, उससे कंपेटिबिलिटी बना के, उसके बारे में जान के, अच्छे से वो निकाल के आप उस दिन वो चीज खरीद सकते हो। तो लकी डेट, लकी डे, लकी व्हीकल नंबर। हम व्हीकल नंबर को तो अभी जैसे कि हम कहते हैं कि व्हीकल के नंबर को तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब जिसके पास जो व्हीकल नंबर है, अगर उसका एंटी है, ऐसे कहें कि दुश्मन है, तो वो क्या करेगा, व्हीकल बेच तो सकता नहीं है। तो ऐसा क्या करे जिससे वो उसकी ब्लेसिंग अपने जीवन में ला सके, उस नंबर की ब्लेसिंग अपने जीवन में ला सके। तो ये सब हम डे 10 पे सीखेंगे। डे 11 होगा लकी हाउस नंबर और कलर। हर एक प्लेनेट का एक लकी कलर होता है। कौन सा, अगर आपका कोई प्लेनेट एंटी है, अगर आप उसका कलर यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपके जीवन में और ज्यादा परेशानियों का आपको फेस करना पड़ रहा है। और यही इसी जगह पे अगर आप अगर उस लकी कलर को प्रोवाइड करें, उसको लकी नंबर, जैसे कि लकी हाउस नंबर जिसे हम कहते हैं, कि अगर किसी का हाउस नंबर भी एंटी है तो उसे ऐसा क्या कर लेना चाहिए जिससे कि उसका हाउस नंबर उसको फेवरेबल हो जाए, उसकी ब्लेसिंग उसके जीवन में आना स्टार्ट हो जाए। तो ये डे होगा हमारा 11 जिसपे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जैसे कि मैंने कहा कि इस आज के इस जमाने में ज्यादा से ज्यादा हम मोबाइल को यूज करते हैं। इतना समय हम हमारे घर वालों के साथ, माता पिता के साथ नहीं निभाते हैं जितना समय हम मोबाइल पे बिता देते हैं। तो क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज, और ऐसे कहें कि हमारे साथ रहने वाली चीज मोबाइल है, तो अगर मोबाइल नंबर को ठीक कर लिया जाए, उसे सही ब्लेसिंग नंबर पे लेके आ जाया जाए जिससे कि हमारे हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला सके, तो इससे बड़ी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी का मोबाइल कोई घर छोड़ के चला जाए ना, या उसका मोबाइल उसके घर में ही उसे ना मिले ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा खो गया है। ठीक है, लोग इतना रिलेट रखते हैं मोबाइल से, इतना प्यार करते हैं कि अगर मोबाइल ना मिले ना तो उनका माइंड थॉट ही काम करना ही बंद कर देता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर को अगर हम हमारे फेवरेबल ला लें, अगर उसको हम हमारे फेवर में ला दें, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग कर सकते हैं, और उससे हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आ भी सकती है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का मतलब ही ये है कि हम हमारे जीवन में उस अंक शास्त्र का यूज करके हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हैं। ठीक है, तो ये डे 12 और डे 13 दोनों के दोनों, क्योंकि बहुत ही लंबा कोर्स होता है, वैसे तो 5 दिन का कोर्स होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 दिन में मोबाइल न्यूमरोलॉजी करवाएं, जो 12 और 13, डे 12 डे 13 दोनों को होगी। उसके बाद आते हैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी। अब बिजनेस न्यूमरोलॉजी कंपनी का नेम, विजिटिंग कार्ड, लेटर और सिग्नेचर्स बहुत ही इम्पैक्ट करता है। आप देखोगे कि कई बार अगर कोई साइन करके हमें देता है तो उसके साइन में आपने कई बार देखा होगा, कई बार हार्ट बना होता है और उसका नाम होता है। कई बार होता है कि लोग डॉट लगाते हैं, कई बार होता है लोग अंडरलाइन करते हैं, कई बार होता है कि लोग उसे अंडरलाइन करने के बाद डबल डॉट लगाते हैं। तो हर एक चीज की एक विशेषता होती है, एक महत्व होता है। और विजिटिंग कार्ड, और ऐसे कहें कि लोगो, अगर, क्योंकि देखो हर जगह तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो हमारा विजिटिंग कार्ड ही है जो हमारी पहचान को हमारे लोगों के साथ, या ऐसे कहें कि हमारा विजिटिंग कार्ड उन लोगों तक बोलते हैं, पहुंचाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं लोगों, लोग तो बोलते रहेंगे, ठीक है, बोलते हैं ना लोग, लोगों का काम है कहना, लोगों तो बोलेंगे। तो लोगो भी हमारा हमारी पहचान बनाता है, जो कि लोगो देख के लोग हमें पहचान लेते हैं। आपने नोट किया होगा कि राह पे चलते हुए सिर्फ एम दिख जाए
तो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि दूर से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे मैकडोनल्ड होगा। तो हमारा लोगो भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। वो कैसे और किस जगह होना चाहिए, हमारे लेटर पैड में किस जगह हमारी कंपनी का नाम होना चाहिए, कौन इसका नंबर टोटल हमारे फेवरेबल है कि नहीं, वो कैसे हम चेक करेंगे, वो भी हम क्लास में सीखते हैं, जो कि डे 14 की क्लास में होगा। उसके बाद आते हैं रेमेडीज। क्योंकि हम सब ऑकल्ट से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे डॉक्टर तो है ही, तो हम उसकी परेशानी तो पता कर लेते हैं, लेकिन दवाई तो उसको रेमेडी देनी पड़ेगी। तो जनरल रेमेडीज भी हम सीखेंगे, हेल्थ से रिलेटेड रेमेडीज सीखेंगे, 1 to 9 प्लैनेट्स की रेमेडीज भी हम उसमें सीखते हैं, जिसमें हम मंत्र की रेमेडीज भी सीखते हैं, और उन्हें कौन से क्रिस्टल बनाने हो वो उसकी भी रेमेडीज हम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट डे, जो कि होगा 16 डेज, जो कि होगा रेमेडीज फॉर मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, फाइनेंस, नंबर से इम्पैक्ट। अगर कोई नंबर हमें ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके लिए हमें उसका क्या करना है, कैसे उसका यूज करना है, और इसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में लानी। मिसिंग नंबर, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि किसी ग्रेड में सिर्फ 2 नंबर होंगे या किसी ग्रेड में सिर्फ 4 नंबर होंगे, तो वो कैसे इम्पैक्ट लाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें उसके लिए कुछ रेमेडीज करनी होगी, जो कि हम इस क्लास में ही सीखेंगे। तो ये जो 16 डेज का क्लास होने जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग क्लास होने जा रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे 2 चीजें मांग रहा हूँ, एक आपका कीमती समय और दूसरा संयम। क्योंकि डोंट रन फास्ट, मैं हमेशा कहता हूँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में गाड़ी छूट जाती है। ठीक है, तो अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, जब आप पूरी क्लास कर लोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ नया सीख के अवश्य जाओगे, ये तो मैं आपसे वादा ही करता हूँ। और जिसको नहीं आता है तो उसको ये सीखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं से उसे निम्नोलॉजी करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे हम क्लास के लास्ट में लेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप तक ब्लेसिंग मैं पहुंचा सकूँ। बाकी इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो होगी हम आपको हमारी ऐप में प्रोवाइड कराएंगे। ये जो 16 दिन का कोर्स होने जा रहा है, अगर वो 18 दिन का भी हुआ तो मैं करूँगा। ये क्लासेस होंगी डेली, एक भी दिन इसमें छुट्टी होगी नहीं। सिर्फ आप अपना समय दें, आपको ये इसकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो हम हमारी एक ऐप होगी, जहाँ से अभी आपको लिंक मिला है, जहाँ से अभी आप यहाँ पे वेबिनार में जुड़े हो, क्लास में जुड़े हो, वहाँ पे आपको एक लिंक आएगा जो कि एक ऐप का लिंक होगा, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। उस पे बैचेस पे जाके प्लस साइन पे डाल के एक बैच कोड डालना होगा, जो कि आप डालने के बाद आपको वहाँ पे वीडियो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ी हमें जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, काफी लोग, जैसे कि मैंने कहा, कि जानते सब है, ठीक है, लेकिन जब प्रिडिक्शन करने की बात आती है तो काफी लोग परेशान होते हैं कि इसकी प्रिडिक्शन हो कैसे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब हम करेंगे। कोई भी एक ऐसा सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा, सबका आंसर होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। पहले जो हम क्लास में जुड़े हैं, जिस चीज के लिए जुड़े हैं, उसकी पूरी जानकारी हमें ले लें, अच्छे से उसके बारे में जान ले, तो हम ब्लेसिंग ला सकें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे जो आज का टॉपिक है, जो कि है 1 to 9 प्लैनेट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो सब लोग अपनी पेन और ऐसे कहें कि पेपर पेन कॉपी सब रेडी कर लें, क्योंकि कुछ तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप, क्यों क्यों बोलते हैं कि लिखा करो, उसके पीछे भी एक रीजन है। कहते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिक्स हो जाती है। तो एक छोटी सी थोड़ी सी तकलीफ आपको करनी पड़ेगी। आप लिखोगे तो आपके माइंड में जैसे कि वो धीरे धीरे चल लिखते समय ही बैठ जाएगी। एक और चीज, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है, मैं आपको शेयर करूं, कि जब भी ऐसे कहें कि हम जब जन्म लेते हैं धरती पे, तो हम कुछ कर्मास के साथ, कुछ पास्ट कर्मा होते हैं जो कि 25% होते हैं, कुछ प्रेजेंट कर्मा जो कि हम जब जन्म लेते हैं हमारे साथ ही आते हैं। ठीक है, 25% उसको भी दिया जाता है, लेकिन 25% ऐसे कर्मास होते हैं जिसे हम कहते हैं वेलबींग कर्मास, जिससे हम हमारे जीवन को सुधार सकें। और 25% कर्मास ऐसे होते हैं जो ऑकल्ट साइंस की मदद लेके हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हैं। और अगर इसे पढ़े तो 50% ऐसे कर्मास जो हमारे भाग्य में, हम जब जन्म लेते हैं हमको जाते हैं कि आपको उसको भोगना ही है। और 50% के कर्माज हैं जो हमारे हाथ में है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 50% कर्मास को हमें हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, तो हम हमारे जीवन में नंबरों का आशीर्वाद लेके 365 डिग्रीज तक चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो नंबरों पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बता दूं कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो हम सीखने जा रहे हैं, चैलिडियन जिसे कहा जाता है, इसका अवतरण कैसे हुआ।
कई लोग बोलते हैं ये ग्रीस से आई, कई लोग बोलते हैं चाइना से आई। तो चाइना में जब कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब उनके यहाँ पे हर साल कहीं ना कहीं से फ्लड आता था, बाढ़ आती थी, कोई ना कोई तबाही होती थी, कोई ना कोई उनके जीवन में प्रॉब्लम आती थी, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन काफी राजाओं ने कोशिश की ढूंढने का, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि उनमें एक जो राजा था, जो पांचवा राजा उनके राज्य का बना था, तो वो क्योंकि आध्यात्मिक था, उसके आध्यात्मिक गुरु थे, तो अपने गुरु की शरण में जब वो गया, तो जैसे कि हम आज किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम हमारे गुरु की शरण में जाते हैं, या लोग हमारे पास एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आते हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान करें। तो वहां पे जब वो आए, तो जब अपने आध्यात्मिक गुरु के पास वो जब गए, तो जिनका नाम था वो ऑफ हशिया, उस राजा ने जब वहां पे गए अपने गुरु से पूछा कि हमारे मुझ पे कृपा करें, मुझे एक मार्गदर्शन करें, ताकि मैं मेरे जीवन में वो समस्याओं का समाधान कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि मेरे राज्य में हर साल फ्लड आता है जिसमें बहुत बड़ी तबाही होती है। तो उन गुरुओं ने उसे एक मार्गदर्शन दिया, उसे एक रास्ता बताया कि जहां से फ्लड आना चालू होता है वहीं से तुमको इसका आंसर मिलेगा, आप उसी दिशा में जाओ। जब वो उस दिशा में गए, उस जगह पहुंचे जहां पे चलते गए, जहां से कि उस फ्लड की ऐसे कहें कि स्टार्ट होती है, जर्नी स्टार्ट होती है फ्लड की। 1 सेकेंड। तो जब वो वहां पे पहुंचे, जब जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, जहां से ढूंढना स्टार्ट किया, जहां से तबाही हो रही थी, फ्लड आना चालू हो रहा था, वहां से जब वहां पे फ्लड आने लगा, तो वहां से कुछ जानवर निकले, कुछ पशु निकले, कुछ, तो वहां पे एक टोटल निकला, जिसे कि हम कछुआ कहते हैं। लेकिन उस कहा जाता है कि उस कछुए के ऊपर कुछ नंबर थे, लेकिन उस कछुए के ऊपर नंबर नहीं थे। कुछ इस तरीके का वो कछुआ दिख रहा था जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स थे, लेकिन क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु के शिष्य थे, उनको उस गुरुओं का ज्ञान था, गुरु के वचन पे वो चल रहे थे, तो उन्होंने उनको एक टर्टल की जो सिंबल्स थे उनको उसने डिकोड किया, और उसी से कहा जाता है कि चाइना वालों ने उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद जब उसको अपनाया अपने जीवन में, उसी से ही उन्होंने अपना ऐसे कहें कि लोशो ग्रिड का भी अवतरण किया, और उसी से ही अपना उन्होंने ऐसे कहें कि चारों तरफ की दिशाओं जहां से उनके पास फ्लड आएगा उसके बारे में भी उन्होंने उसी के ऊपर रिसर्च करके, उसको सोच के, उसके बारे में ज्ञान को अर्जित करके, और वास्तु भी उन्होंने उसी लोशो ग्रिड से बनाया, जिसे कि हम हमारे सरल भाषा में लक्ष्मी यंत्र के नाम से जानते हैं। अब लक्ष्मी यंत्र या लोशो ग्रिड, जिससे हम कह जिसका नंबर होता है 492357 816, जिसका आप कहीं से भी टोटल करोगे तो टोटल आता है 15। जिस रिवर से वो निकला था उसका रिवर का नाम था लो, जिस टर्टल जिस रिवर से निकला था वो था नाम उसका था लो, और जो राजा का नाम था वो ऑफ एशिया। इसके लिए आज उसका जब डायग्राम भी उन्होंने फिक्स किया है, उसी पे फिक्स किया है, वास्तु भी उसी से करते हैं, और उस पूरे एलिमेंट्स जो उन्होंने सेट किए हैं उस लोशो ग्रिड के ऊपर ही किए हैं। तो आज जब वहां पे प्रेडिक्शन की जाती है तो उसी के थ्रू ही की जाती है। अब जिसके लिए हम, जो हमारे आज का मेन मोटो है, वो है कि हमारे 9 प्लैनेट्स हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट लाते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का जो प्लेनेट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सूर्य देव, जिसे को हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे बताना भूल गया कि जैसे कि हम आज 1 से 9 तो पढ़ेंगे, लेकिन हर एक नंबर, जैसे कि ऐसे आपने कई बार देखा होगा कि 1 नंबर वाला, 10 नंबर वाला, 19 नंबर वाला, 28 नंबर वाला, जब उसका हम टोटल करते हैं आता तो एक ही है, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं, जब आप उनको बोलोगे कि 1 नंबर है तो आपका सूर्य जैसा स्वभाव होगा, आप बहुत ही स्ट्रांग होंगे, डोमिनेटिंग होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 28 नंबर वाले को जब आप वो चीजें बोलते हो तो वो रिलेट नहीं रखते हैं, वो तो बोलते हैं यार मेरी तो चलती नहीं है, मेरी तो बात लोग सुनते ही नहीं है। ऐसा कई बार होता है, आप ये चीज महसूस करोगे तो आप कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रिडिक्शन गलत जा रही है। लेकिन हम वो भी सीखेंगे कि एक 1 to 31 डेज के अंदर हर एक डेट की एक विशेषता होती है, उस डेट के बारे में उसका स्वभाव में थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, ताकि और आप अच्छे से रिलेट कर सको, क्योंकि प्लैनेट्स अगर आपने समझ लिए उसकी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी पूरी बेस्ड ही ऐसे कहेंगे
प्लैनेट्स की स्थिति पे होती है, कि जैसे कि हमारे घर कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे 12 ग्रहों में, 12 राशियों के ग्रहों में कौन कौन से घर में कौन कौन से ही ग्रह बैठा है उसका इम्पैक्ट होता है। वैसे ही यहाँ पे भी नंबर्स कौन से ग्रिड के कौन से प्लेस में कितनी बार है, उससे ही हम किसी की भी प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सूर्य देव की जिसे हम बात कहें, सूर्य देव ऐसे कहें कि हमारे जो प्रभु श्री राम थे वो भी सूर्य देव जी के ही वंशज माने जाते हैं। ठीक है, सूर्य देव जी को कहा जाता है कि उनके पुत्र हैं यमराज। ठीक है, कई लोग उन्हें शुभ कार्य के लिए, जब जब भी घर में शुभ शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले सूर्य देव जी की भी पूजा की जाती है। गणपति जी के बाद सूर्य देव जी की ही आराधना की जाती है। अब जैसे कि हमारा सबसे पहला नंबर होगा, जो कि होगा पहला नंबर का प्लेनेट है, वो है सूर्य। जैसे कि आप लिखेंगे सूर्य और सन बाजू में लिखेंगे। अब सूर्य की कैसी, आप अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य की हमारे प्लैनेट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। कहा जाए कि अगर एक दिन सूर्य ना निकले, सूर्य की रोशनी एक दिन अगर आपके जीवन में ना आए, तो वो ब्लेसिंग हमें कैसी रहेगी। अगर सर्दियों का समय हो, सूर्य ही ना निकले, तो कैसा लगेगा, जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। हम जैसे कि हम कहते हैं कि 0 नंबर की भी एक विशेषता होती है, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर तक ही पढ़ते हैं, लेकिन 0 नंबर जो होता है वो अनंत को रिप्रेजेंट करता है। 0 से ही सब शुरू होता है, 0 पे ही सब अंत होता है। ऐसा कहें कि न्यूमरोलॉजी का जो बेस है वो 0 ही है, लेकिन क्योंकि हम प्लैनेट्स को जब पढ़ते हैं तो प्लैनेट्स को 1 to 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, तो इसके लिए हम 1 to 9 प्लैनेट्स की बात कर रहे थे। लेकिन अगर किसी के आगे 0 लग जाए, समझो एक के आगे 0 लग जाए, तो उस प्लैनेट की ऐसे कहें कि पावर 10 टाइम्स बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऐसे कहें कि ये हमारा बेस जो होता है 0 नंबर। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पहले प्लेटफॉर्म, पहले प्लेनेट, जैसे कि मैंने कहा सूर्य। तो सूर्य जैसे कि हम कहते हैं राजा होता है, उसे राजा के स्वरूप में माना जाता है, क्योंकि इजी हो जाता है याद करना कि सूर्य जो होता है राजा होता है। क्योंकि जैसे कि राजा कोई भी कार्य कभी भी अनथक नमूने कर सकता है, उसके अंदर अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी वाला होता है, वो जिससे चाहिए वो कार्य करवा सकता है, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो आप देख लेना, जिसका भी जन्म तारीख 1 नंबर से होगा उसके अंदर ये चीजें विशेषताएं होंगी। सिर्फ आप उसके बर्थ डेट की नंबर से उसके बारे में आप ये चीजें उन्हें बता पाते हैं। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, मैनेजमेंट स्किल होगी, क्योंकि राजा है, किंग है, तो ऐसे कहें कि ये इसकी राशि भी हम कई बार पढ़ते हैं कि लियो से रिप्रेजेंट करता है। उसको मान प्रतिष्ठा चाहिए होता है। एक नंबर वालों की एक और विशेषता होती है, उन्हें चाहिए होता है कि लोग उनकी अप्रिसिएशन करें, वो कोई कार्य करें तो उनको प्रोत्साहित किया जाए, तभी वो और अच्छे से करते हैं उनका, उनको और खुशी होती है और अच्छे से करते हैं। उनकी एक विशेषता होती है, वो बोलते हैं मैं हूं करने वाला, मैं हूं कराने वाला, सब कुछ मैं। उनको ऑर्डर देना अच्छा लगता है, ऑर्डर लेना अच्छा नहीं लगता है। आप देख लेना, जिसका बर्थ डेट 1 तारीख को होगा उसे ऑर्डर देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा नहीं लगता है। ये सिर्फ हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं। अभी तो हम उसके अंदर 1 नंबर के अंदर 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर। ठीक है, तो हम चारों नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला 1 नंबर वाले को ऑर्डर देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 19 नंबर, जिसका बर्थ डेट 19 तारीख को आता है। जिसका बर्थ डेट 19 तारीख को आता है उसे हम कहते हैं बॉर्न टू बी लकी। बेस्ट बॉर्न डेट होती है 19। उनका आप देख लेना, लक फैक्टर बहुत जोरदार होता है। अब क्यों होता है वो भी समझ लें थोड़ा। क्योंकि 1 नंबर होता है सूर्य, 9 नंबर होता है मंगल। जैसे हम न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर को जैसे पढ़ते हैं राजा और 9 नंबर को पढ़ते हैं सेनापति।
तो 19 नंबर में वो दोनों ही एट्रीब्यूट आ जाते हैं, वो दोनों ही क्वालिटी उनमें आ जाती है। जी, फैमिली के चहेते भी होते हैं, क्योंकि देखो उनका लक फैक्टर बहुत अच्छा होता है। ठीक है। 19 नंबर वाले की एक विशेषता आप देखोगे कि लोगों को जब तकलीफ होती है ना, तो सबसे अच्छी एडवाइस देने वाले वो 19 नंबर वाले निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य का जो प्लेनेट है वो एक अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जिसके सब लोग चक्कर लगाते हैं, सूर्य किसी के चक्कर नहीं लगाता। सूर्य आप देख लेना, 1 नंबर वाले किसी के चक्कर नहीं लगाते हैं। अब जब हम नंबर की बात करते ही हैं, तो नंबरों की एक और विशेषता होती है, जिनका बर्थ डेट जैसे कि मैंने बोला 1 होता है, वो अग्रेसिव भी होते हैं, वो क्रिएटिव भी होते हैं, उनके पास पेशेंस नहीं होते हैं, उनको सब कुछ जीवन में जल्दी जल्दी चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट रहना। ठीक है। अगर इसका हम सेलिब्रिटी पे एग्जांपल ले लें, तो आप देखो जेकी श्रॉफ, जिनका बर्थ है 1/2/1957, जिनका बर्थ नंबर है 1, डेस्टिनी नंबर है 7। आप देखोगे कि वो एक समय में जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्टार्ट कर किया। जब उनके नंबर में किसी नंबर, उनके नंबर्स की जब उन्होंने ब्लेसिंग ली, तो उस एक जो दौर था कि उनके अलावा किसी को नाम याद नहीं था। वैसे ही ऐश्वर्या राय बच्चन जी, जिनका बर्थ डेट है 1/11/1973। देखो ऐश्वर्या राय जी का नाम लो तो सब वो लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है भाई। ठीक है, तो ऐश्वर्या राय जी के भी जीवन में आप देखोगे कि सडन, मतलब बहुत ही अचानक से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो मिडिल क्लास से सीधे हायर क्लास में चली गई। वैसे ही जैकी श्रॉफ की भी आप जिंदगी देखोगे तो मिडिल क्लास से बहुत, जब उनके नंबर एक्टिवेट हुए तो उनके जीवन में वो ब्लेसिंग आई। नंबर 1 को रिप्रेजेंट करने वाली नीता अंबानी जी भी है। आप अगर उनके जीवन को देखो तो किस समय वो बहुत ही मिडिल क्लास की लेडी थी, और आज उनके पास जीवन में वो सब कुछ है जो उनके पास होना चाहिए था। हमारे नाना पाटेकर जी, वो भी 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं 19 नंबर की बात कर रहा था, तो 19 नंबर वाले जैसे कि मैंने बोला स्मार्ट पैदा होते हैं। वो इतने स्मार्ट होते हैं, उनको मालूम होता है क्या कब करना है, किस समय करना है, किसके साथ कैसे रहना है। या तो वो एक समय पे आपको इतना गुस्सा कर देंगे कि आप उनके सामने कुछ बोल नहीं पाओगे। और एक चीज मैंने ये नीट, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों की चार्ट की भी है, और बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्ट हुआ हूँ, 19 नंबर वाले की ये विशेषता होती है। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी अभी तक लक एक्टिवेट नहीं हो रही है, तो हमको हमारे नंबर्स को एक्टिवेट करना होता है। अगर मैं सूर्य को रिप्रेजेंट करता हूँ और सुबह 12 बजे तक सो रहा हूँ, तो मेरा सूर्य कैसे जागेगा। तो हर एक नंबर की एक विशेषता होती है, उसके लिए हमें कुछ, बोलते हैं ना जब कुछ करोगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाओगे। ठीक है, तो वाली बात है। तो जो 19 नंबर वालों की विशेषता, जैसे कि मैंने बोला, कोई भी उनपे अच्छे से ट्रस्ट कर पाता है, कोई भी। वो अगर चाहें तो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर भर भर के होती है, वो चाहे तो किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं तो उनकी बात सुनी जाती है। वो ऐसे बॉस होते हैं कि अपने सिर्फ मैनेजर को ही बताएंगे और किसी को कुछ बताएंगे नहीं। ऑफिस के अंदर वो मैनेजर, मतलब वो सेनापति और उस राजा को ही मालूम होगा, और किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। ठीक है, गुप्त ज्ञान बहुत रखते हैं। 19 नंबर वालों की एक विशेषता, जैसे कि मैंने बोला, कि अगर वो गलती कर लेना, अगर उनको मालूम रियलाइज करवा दी जाए कि आपकी ये गलती है, तो वो पैर भी छू लेंगे। लेकिन उस समय उनका जो एटीट्यूड होता है
वो आपको लगेगा नहीं कि वो पैर छू रहा है। तो 19 नंबर वाले बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में हो तो 19 नंबर वाले को फोन करो, 100% आपको समस्या का समाधान देगा। लेकिन ये चीज याद रखना, वो अपना फायदा भी उसमें रखेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर की कुछ प्लस पॉइंट होती है तो कुछ नेगेटिव माइनस पॉइंट भी होती है। ठीक है, तो हमको दोनों ही एक्सेप्ट करनी होगी। अगर मैं 19 नंबर वाला हूँ और मैं खुश हो रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ मेरी ऐसी चीजें भी है जो कि नेगेटिव होंगी ही होंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हमारे नंबर 10 पे, जिसका बर्थ डेट नंबर 10 होगा। आप देखोगे कि उसके जीवन में अचानक से उतार और चढ़ाव आते होंगे। क्यों? क्योंकि एक हुआ सन, जीरो लग गया, इन्फिनिटी का साइन। जैसे कि मैंने बोला, जीरो जो है बेस होता है, अगर किसी के साथ लग जाए तो उसका 10 गुना पावर्स बढ़ा देता है। तो अगर एक के पीछे जीरो लग गया तो 20 का पावर, 10 का पावर उसका हो गया। तो उनके जीवन में भी आप देखोगे कई बार तो अचानक से सक्सेस मिलता है, कई बार उनको जीवन में कुछ नीचे भी आना पड़ता है, फिर वो ऊपर जाते हैं। डोमिनेटिंग ये होते ही है। क्योंकि देखो, अगर किसी का नंबर, जैसे कि हमने एक पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा वो उस व्यक्ति एग्रेसिव तो होगा, लेकिन अगर 10 का पावर लग जाए तो कितना एग्रेसिव होगा सोचो। वो किसी की बात सुनेगा? जब एक नंबर वाला ही नहीं सुनता है तो 10 नंबर वाला बेचारे की बात कैसे सुन लेगा। ठीक है, अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, इनको कहा जाता है कि एक तो जेलस भावना छोड़ दो। मेहनत करोगे तो सफलता 100% मिलेगी। अब एक और नंबर आता है जिसका टोटल 1 पे लाते हैं, वो है 28। तो जिसका भी बर्थ डेट 28 होगा, उनके जीवन में परेशानियां बड़ी रहती है, बनी रहती है। क्यों? 2 नंबर होता है हमारे चंद्रदेव, 8 नंबर होता है शनि देव। इनके लाइफ में बहुत संघर्ष होता है बचपन से ही। जितना गुड लक 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर वाले को मिलता है, उतना इनको नहीं मिलता है। इनको जितनी भी चीजें मिलती है सारी मेहनत करने के बाद ही मिलती है। आप देखोगे कई बार इनको मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं मिलता है। कई बार इनको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती है, इनके पूर्वज भी इनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देते। कई बार ऐसा होता है। इनके करियर में ऑब्स्टिकल आते हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलता है। ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं। ये फिलोसोफर भी होते हैं, फिलोसफी भी बहुत अच्छी करते हैं। इन्हें हमेशा ध्यान रखना होता है कि कैसे हम हमारी मटेरियल लाइफ और फिजिकल लाइफ, या ऐसे कहें कि फैमिली लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है। 19 नंबर का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो है वो सनी देओल जी। सनी देओल जी का नंबर 19 है। आप जानते हो जब वो गुस्सा करते हैं तो उनका 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक है, भले ही वो पिक्चर में ही सही, लेकिन उठ जाता है। ठीक है, 19 नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले एक और हमारे फिल्म स्टार हैं जो कि है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष देखा, लेकिन आज जाने माने अभिनेताओं में उनका नाम आता है। इनको 100%, जैसे कि मैंने बोला, इनकी लक फैक्टर बहुत अच्छी होती है। सिर्फ इनको अपने नंबर एक्टिवेट कर ले तो इनके जीवन में इतनी ब्लेसिंग ला सकते हैं ना, वो खुद की दूसरों की भी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। अब यहाँ तक तो लिखा हमने सब नंबरों की पॉजिटिव चीजें। अब जितने भी लोग नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, अब उनके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंटें होती है, वो भी लिख लो।
वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, फैमिली के बारे में बाद में सोचते हैं। और वो जब गुस्सा करते हैं ना तो ऐसा करते हैं कि आजू बाजू वालों को मालूम पड़ना चाहिए। आप देख लेना, किसी की बीवी या किसी का पति 1 नंबर 19 नंबर वाला हो, 10 नंबर वाला हो या 28 नंबर वाला हो, वो ऐसा गुस्सा करता है कि पड़ोसी को मालूम पड़ जाता है कि इनके घर में झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, वो दिखाता जरूर है। फिर भले वो अगर लेडी होगी तो भले बर्तन पे गुस्सा निकालेगी, लेकिन इतनी जोर जोर से पटकेगी आजू बाजू वाले आ जाएंगे, नहीं तो घर वाले तो एटलीस्ट पहुंच ही जाते हैं, भाई क्या हो गया। इनकी एक और विशेषता होती है, इनको किसी से हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता। ये एक इनकी नेगेटिव पॉइंट है। आप देखोगे कई बार जो नंबर 1 वाले होते हैं उनकी फैमिली लाइफ में भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसे कहें कि परेशानियां होती है, क्योंकि वो सुनते नहीं है। और आजकल का तो सब जमाना ही वो है कि मेरी सुनो तो काम अच्छा लगता है, जो हमारी बात नहीं मानता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उन्हें सुर्खियों में रहना बहुत पसंद होता है कि लोग हमारी बात करें, हमारे बारे में जाने, हमारे बारे में पहचाने। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि ये इनके जीवन, इनके पास करेज बहुत होती है, तो कई बार वो करेज जो होती है ना एंगर में बदली हो जाती है। ठीक है, ये थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं कई बार, अगर इनको आपने छेड़ दिया तो छोड़ते नहीं है। अब 1 नंबर को जितने भी लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को, 28 को, 19 को, 10 को, सच सच बताओ किस किस ने रिलेट किया, अपना हैंड रेस कर दो बस। ठीक है, मुझे समझ में आएगा कि हाँ। डी, डोमिनेटिंग होते ही है। क्यों हो जाते हैं डोमिनेटिंग? क्योंकि वो चाहते हैं सब सुनो। अब जब हम क्लास करते हैं, रेमेडी क्लास करते हैं, आधे से ज्यादा लोग जो लेडीज वहां पे अवेलेबल होती है वो रेमेडी किस चीज की मांगती है? सर मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, वो मेरा कहना मानने लग जाए। ठीक है, तो सबको रेमेडी चाहिए कि कहना मानने लग जाए, हमको नहीं मानना है, मनवाना सबको है। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है बस। बात छोटी सी है और कुछ नहीं है। हाँ, श्वेता जी लिख रही हैं कि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा जिद्दी है। तो वो जिद्दी क्यों है मैडम? अभी आपको मालूम पड़ गया वो क्यों जिद्दी है। तब क्या करोगे आप उससे वैसे ट्रीट करोगे। ठीक है, देखो हम क्यों सीखते हैं न्यूमरोलॉजी, उसके पीछे का मैंने एक छोटा सा कारण बताया था। हर एक चीज सीखने के लिए एक हमें लॉजिक चाहिए होता है। ठीक है, हम क्यों सीखते हैं? क्यों कई बार आप देखोगे, कई काफी लोगों को बोलते हैं हमारे लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्यों होती है? क्योंकि हम उनके नेचर को जानते ही नहीं है। जब हम आज यहाँ पे सीख लेते हैं कि इसका नंबर ये है, अब ये नंबर वाला है, तो आप उसके बारे में सोच लेते हो दूर से, भाई ये तो जिद्दी है, ये कहना मानेगा नहीं, मनवाएगा। ये वो, भाई 19 नंबर वाले के जो बॉस होते हैं ना, 19 नंबर वाले, वो महाप्रभु बॉस होते हैं। ठीक है, किसी का 19 नंबर वाला बॉस हो ना तो चेक कर लेना, वो महाप्रभु होते हैं, महाप्रभु। दुख में तो आपका साथ देंगे, लेकिन वो 10 10 लोगों के सामने बताएंगे भी कि मैंने इसकी हेल्प की थी, भूल गया तेरी हेल्प की थी मैंने। वो होता है। ठीक है, तो उनकी कुछ गलती नहीं है, उनका स्वभाव है। तो उनके स्वभाव को अगर हमने समझ लिया, तो बोलते हैं ना, अगर हम किसी के स्वभाव पे चलना सीख जाए तो फिर ये परेशानियां ही खत्म हो। ठीक है, तो हर एक नंबर की एक विशेषता होती है। तो कई बार इसके लिए मैं कह रहा था कि जब 1 नंबर वाला और 28 नंबर वाले के पावर में डिफरेंस होता है, तो हम इसको कैटेगरी में कौन कौन सी में डालते हैं वो भी लिख लो। जो फर्स्ट नंबर मतलब A नंबर की क्वालिटी में होगा ना, वो होगा 19 नंबर।
जिसे हम चढ़ते हुए सूरज का नंबर कहते हैं। आप देखोगे जब सूर्य उदय होता है और जब चढ़ता हुआ सूरज होता है तभी वो स्ट्रेट होता है, जब सर के ऊपर होता है तब उसकी गर्मी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इससे चढ़ता हुआ सूरज मानते हैं। सेकंड नंबर पे जिसे हम बी ऑप्शन लिखेंगे वो होता है 1 नंबर। 1 नंबर का जो पावर होगा, जिसका बर्थ डेट 1 होगा, उसका पावर 19 नंबर वाले से थोड़ा कम होगा। ठीक है, क्योंकि 19 नंबर वाला उससे भी ज्यादा एग्रेसिव होगा, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद आता है सी कैटेगरी में 10 नंबर, और लास्ट आता है 28 नंबर। क्योंकि 2 नंबर हम मानते हैं लिक्विडिटी को, जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर मानते हैं शनि भगवान, जो कि लोहे को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लोहे के ऊपर पानी गिरेगा तो जंग तो लगेगी। ठीक है, आप देख लेना 28 नंबर वाले जिसका भी बर्थडे हो यहाँ पे, अगर कोई उपलब्ध हो तो आप चेक कर लेना, उसके जीवन में बहुत सारी बीमारियां होती है। ठीक है, अगर वो कुछ रेमेडीज कर लें तो अपने जीवन में वो फायदा ला सकते हैं, वो ब्लेसिंग ला सकते हैं। कीर्ति जी, क्वेश्चन हम सब लास्ट में लेते हैं, अभी तो एक ही नंबर पड़ा है। मुझे आधे घंटे में और आपको 8 नंबर पढ़ाने हैं, सोचो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं तो फिर कल पढ़ने पड़ेंगे आधे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकंड प्लेनेट पे, जो कि है चंद्रदेव। ठीक है, अभी चंद्रदेव की अगर मैं कथा बताने जाऊँ ना तो बहुत बड़ी कथा है, उसमें ही आज की क्लास खत्म हो जाएगी। चंद्रदेव को हम शॉर्ट में अगर सरल भाषा में समझने जाए तो चंद्रदेव जैसे कि कहा जाता है मून, जिसे हम सोम कहते हैं। तो वैसे तो न्यूमरोलॉजी में उससे कहा जाता है कि रानी से रिप्रेजेंट करते हैं, भाई राजा की रानी। ठीक है, लेकिन अगर हम चंद्रदेव को पढ़ें तो चंद्रदेव की जो एनर्जी है वो मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये तो एक याद करने के लिए एक छोटी सी गुजारिश है, या ऐसे कहें कि छोटी सी कोशिश है, जिससे आपको अच्छे से वो प्लेनेट को याद ना करना पड़े। ठीक है, स्टोरी से समझ लोगे तो आपको अच्छे से रिलेट कर पाते हो। ठीक है, तो कहा जाता है कि जिस जब चंद्रदेव जी ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों में से, जैसे कि उनको 27 पुत्रियों में से एक पुत्री बहुत ही अति प्रिय थी, जब उनसे वो प्यार करने लगे थे, जब उनसे माना उनके साथ लव, आज के अगर सरल भाषा में वो लव करने लगे थे, तो जब उनके मोहित हो गए थे, तो उन्होंने जब राजा दक्ष से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तो उन्होंने बोला 27 पुत्रियों से ही शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जब 27 पुत्रियों में से सिर्फ वो एक अश्विनी को ही अपना ज्यादा प्यार दे पा रहे थे और अपनी उनकी 26 और बीवियों को प्यार नहीं दे पाते थे, तो जब राजा दक्ष को मालूम पड़ा तो उन्होंने उन्हें एक छोटा सा श्राप दिया कि आपको श्राप है कि आपका क्षय होगा। तो क्योंकि वो ब्रह्मा जी को मानने वाले थे, राजा दक्ष जो थे नारायण के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो उनका श्राप तो काटा नहीं जा सकता था। पर लेकिन क्योंकि जब उनकी 27 देवियों ने मिलके 27 की 27 पत्नियों ने सोम भगवान का क्षय होने से बचाने के लिए उनके साथ मिलके एक शिवलिंग बनाया, क्योंकि और शिवलिंग का अभिषेक किया अपने आंसुओं से, और सोम जी के हाथ से उनके ऊपर बेल पत्र और जल चढ़वाया, तब प्रभु श्री ऐसे कहकर हमारे महाकाल ने, महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने उस श्राप को काटा। तो श्राप को कैसे काटा, उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का प्रायश्चित हो गया है, क्योंकि तुमने ये देख लिया है कि तुम्हारी 27 बीवियां ही तुम्हें उतना इतना ज्यादा अच्छे से प्यार करती हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि 27 की 27 के ऊपर ध्यान देने का। इसके लिए हम कहते हैं कि जो हमारे नक्षत्र होते हैं, ठीक है, उसको 27 नक्षत्र जिसे हम बोलते हैं, उन पत्नियों से रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार। ठीक है, लेकिन जब जब शिव जी ने उन्हें अपने सर पे धारण किया, जब उनकी ब्लेसिंग उनके जीवन में आई, तो उन्होंने कहा कि 15 दिन तुम बढ़ोगे और 15 दिन तुम्हारा क्षय होगा, क्योंकि वो हम श्राप काट नहीं सकते। तो इसके लिए जो शुक्ल पक्ष कहा जाता है, शुक्ल पक्ष क्यों जाता है, शंकर जी का आशीर्वाद। कृष्ण पक्ष कहा जाता है कृष्ण जी का श्राप, जो कि दक्ष राजा ने मून चंद्रदेव को दिया था। तो आप देख लेना, जो भी 2 नंबर वाले होते हैं, लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। देखो, लोग तो कोई भी गलत नहीं होते, सब बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे लोग हैं। ठीक है, अभी अगर मैं किधर किसी को बोल दूंगा ना कि यार ये व्यक्ति ये नंबर वाला सही नहीं होता है, तो अभी लीव करके चला जाएगा, तो वो तो मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ जो सीखने आए वो सब सीख के ही जाए, कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीख के ही जाए। तो जो 2 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, आप देखोगे 15 दिन उनका मन ऊपर होता है, 15 दिन उनका मन नीचे चलता है। वो क्यों चलता है, इसी कारण से चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 नंबर। अब जो जैसे कि मैंने कहा, चंद्रदेव को हम कहते हैं कि नक्षत्रों के अधिपति भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी बीवियां ही हैं सब नक्षत्र। ठीक है, इसके लिए जब हम हमारी जन्म कुंडली भी देखते हैं ना, तो चंद्र कुंडली को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो भी एस्ट्रोलॉजी करते होंगे उन सबको मालूम है, लग्न कुंडली इसे ही कहा जाता है, जिसे हम देखते हैं। चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली से ही किसी को भी देखा जाता है। तो इसमें भी हम इसको कैटेगरी में बांटेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, मून
ऐसे लोग, इनमें बहुत सी कलाएं होती हैं। 2 नंबर वाले लोगों की एक विशेषता होती है, वो कलाकार बहुत होते हैं, जिससे कि हम सरल भाषा में कलाकार कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। ठीक है। अब जब हम नंबर की बात करें तो ए कैटेगरी में डालेंगे 11 नंबर को, जिसे हम मास्टर नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले लिख लीजिए। ए कैटेगरी में आएगा 11 नंबर, बी कैटेगरी में आएगा 2 नंबर, सी कैटेगरी में आएगा 20 नंबर, डी कैटेगरी में आएगा 29 नंबर। ठीक है। अब इनका एक छोटा सा मंत्र होता है जो मून को रिप्रेजेंट करते हैं। आई कोऑपरेट, आई फॉरगिव। मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा और मैं आपसे माफी भी मांगूंगा। अब 2 नंबर वाले के लोग बुद्धू बहुत बनाते हैं। ठीक है। अब वो मन भी जाते हैं, उनको मालूम होता है कि मेरे को बुद्धू बना रहा है, लेकिन चुप करके बुद्धू मान लेते हैं अपना। ठीक है, आप देख लेना। अब 2 नंबर होता है वाटर। ठीक है, जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अब 11 नंबर आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा, तो अमिताभ बच्चन जी का 11 नंबर है। आप देखोगे कि उनके जीवन में जब उन्हें करियर में मौका मिला, जब उनके नंबर एक्टिवेट हुए, तो आज तक वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर नंबर्स की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। ठीक है। 2 नंबर की एक विशेषता मैं जैसे कि बता रहा था, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, विशेषताएं तो उनकी भी बहुत है। चलो, उनको 2 नंबर वाले की एक और विशेषता होती है जो मैं हमेशा बताना चाहता हूँ। अगर किसी की 2 नंबर वाली वाइफ होगी ना, अगर उसके पति ने उसे डांट दिया, ठीक है, तो देख लेना वो बर्तन जाके तोड़ेगी, लेकिन पति को कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है। एक 2 नंबर वाले की और विशेषता होती है, देखो स्माइली जी की हंसी नहीं बंद हो रही है, दिल से लगी ये बात। ठीक है। 2 नंबर वाले की एक और विशेषता होती है, पति को बोलेगी चलो मुझे गोलगप्पे खिला दो, पानी पूरी खिला दो। तो उसका पति उसको आधा घंटा गाड़ी पे घुमा के घर लेके आ जाएगा ना, तो रास्ते में बोलेगी चलो एक टॉफी खिला दो, लेकिन घर लेके चलो। नहीं खिला रहे हो तो मत खिलाओ, ये खिला दो, कुछ भी खिला दो, घर लेके चलो। ठीक है। तो ये एक उनकी और विशेषता होती है। ठीक है। एक और चीज होती है 2 नंबर वाले की, वो सपने बहुत देखते हैं। उनको शांति बहुत पसंद होती है। अब शांति से मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो, उनको अकेला रहना भी बहुत पसंद होता है। ठीक है, शांति का मतलब ये भी होता है ज्यादा सर ना खपाना पड़े, ज्यादा एनर्जी ना वेस्ट करनी पड़े। उनको एनर्जी वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है 2 नंबर वालों को। वो आसानी से किसी को भी माफ कर देते हैं, जा बाप जा, प्रभु तेरे को माफ किया। सुंदर भी बहुत होते हैं। अब वो सुंदर होते हैं इसीलिए हम उनको कई बार फेमिनिजन ऐसे कहें कि लेडीज की फेमिनिज्म एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ज्यादा ज्यादा। एक और बात होती है, 2 नंबर वाले इमोशनल बहुत होते हैं। इंट्यूशन पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है। मूडी बहुत होते हैं, समय समय पे मूड चेंज होता है। ठीक है। इनके जितना मूड स्विंग किसी का नहीं होता है भाई। ठीक है, 15 मिनट पहले बोलेंगे ये काम कर लो, 15 मिनट बाद में बोलेंगे अरे ये क्या किया, मैंने तो बोला ही नहीं था। ठीक है। एक और चीज होती है 2 नंबर वाले की, एक विशेषता होती है, जब वो किसी से कुछ बोलने जाता है ना, तो अगर वो किसी को अगर उसको बोल दो ना स्टोरी सुना दे, तो 10 लोग बैठे होंगे ना, 10 को अलग अलग स्टोरी सुनाएगा, एक स्टोरी नहीं सुनाएगा। उसके पास इतना ज्ञान होता है, 10 स्टोरी सुना सकता है वो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो 2 नंबर से रिप्रेजेंट करता हो किसी जॉब में या किसी कंपनी में काम करता हो, जब लेट हो जाएगा ना, तो उसका बॉस भी हैरान हो जाएगा, इतने बहाने तू लाता है कहाँ से, क्योंकि रोज नया बहाना होता है, कोई रिपीट नहीं करता है वो। ठीक है, इतना होशियार होता है वो। ठीक है। उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है कहते हैं। वो ना नहीं बोल पाते हैं। अगर उसका कोई फ्रेंड होगा ना, उससे बोलेगा कुछ दे दो यार, मेरे को एक ड्रेस पहनने के लिए एक दिन के लिए दे दो,
ले जा यार, अलमारी दे रही है, जो चाहिए ले जा। उनको मम्मी ने बचपन में ही सिखा दिया होता है, शेयरिंग इज द केयरिंग। ठीक है, वो शेयर करने में डरते नहीं है, कर देते हैं। 2 नंबर वाले की एक और विशेषता होती है, उसको घर एकदम साफ चाहिए होता है, थोड़ी भी मिट्टी चाहिए नहीं। उसका बस जले ना तो वो साफ कर करके चीजों को, वो बोलते हैं ना, घसा दे, छोटी कर दे। बड़ी चीज लेके तो इतना साफ करेगी छोटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उनका जो नेचर होता है माँ के समान होता है। ठीक है, सबको प्यार करते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है, वो रूठते भी जल्दी है, मानते भी जल्दी है। ठीक है, इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको अपनी बाउंड्री नहीं सेट कर पाते कि कहाँ क्या बोलना है, क्या कहाँ नहीं बोलना है। एक और चीज, अगर किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है, आपके कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं, आपका काम कहीं से हो नहीं रहा है, तो 2 नंबर वाले का आशीर्वाद लो और चले जाओ, हो जाएगा काम। चेक कर लेना, अभी तो 16 दिन हम साथ में ही है। ठीक है, चेक करके देख लेना 16 दिन के अंदर। ठीक है, कोई कार्य के लिए, अच्छे इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो, तो 2 नंबर वाले का साथ ब्लेसिंग ले लो। अगर वो गॉड ब्लेस यू बोल देता है तो गॉड सही में ब्लेस कर देता है। उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 2 नंबर वाला ही व्यक्ति होता है जो, आप देखोगे सिनेमा हॉल में सीन चल रहा होता है ना, तो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है, समझ जाओ कि ये 2 नंबर वाला ही है। ठीक है, इमोशनल होते हैं ना वो। इन्हें कहते हैं कि आपका खून बहुत मीठा है। इनके साथ लोग वक्त बिताना बहुत पसंद करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है इनके साथ समय बिताना। इनके अंदर बोलते हैं, इनका ऑरा इतना अच्छा होता है कि किसी से सिर्फ बात कर लेना तो उनकी ऑरा क्लींस कर ले। ठीक है, तो कभी मन असंतुष्ट हो ना, तो 2 नंबर वाले को पकड़ लो। अब कई लोग बोलेंगे कि 2 नंबर वाले को तो मैं पहचानती नहीं हूँ, अब मेरा काम रुका हुआ कैसे हो। तो भाई कोई चाची बुआ आजू बाजू वाली हो, उसको 2 नंबर वाली को ढूंढ लो, और जाते समय उसको बोल दिया करो, आंटी बहुत आपकी बहुत याद आ रही थी, अभी मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए, बेस्ट ऑफ लक बोल दो, बस हो जाएगा काम। खाली उसको बोलो, कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं, उसका आशीर्वाद ही काफी है। आप देखोगे कि एक टीवी, ऐसे कहेंगे फिल्म स्टार है, छह बादशाह खान ऐसे कहते हैं, जैसे शाहरुख खान। ठीक है, आप देखोगे उनकी रोमांटिक पिक्चरें बहुत अच्छी लगती थी, लोग वो अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो शाहरुख खान का फैन मैं भी हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि उनका जो बर्थ डेट नंबर है वो है 2/11/1965। तो न सिर्फ वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, पैसा भी उनके पास बहुत है, लग्जरी भी उनके पास जीवन में बहुत है, तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन उनका बनता है। ठीक है, अब इतनी अच्छाइयां सुनाई हैं, थोड़ी बुराइयां भी सुन लो। ठीक है, जो 2 नंबर वाले इतनी देर से हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, थोड़ी थोड़ी बुराइयां सुन लो। कुछ कुछ क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी ध्यान में रखो, तो उस पर वर्क करेंगे हम। ठीक है, पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तो वो सबसे पहले बढ़ाओ। दूसरा होता है ये, सेंसिटिव बहुत होते हैं। ठीक है, तो इतना सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है, बात बात पर रोने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़े लेजी भी होते हैं, तो थोड़ा आलस छोड़ो, छोड़ो रजाई तो मिलेगी राजाई। अब इनकी एक और चीज होती है, अपने हक के पैसे मांगने में इनको बहुत सोचना पड़ता है, मांग नहीं पाते हैं पैसे। अब क्लाइंट आता है, सेवा कर देते हैं, अब एनर्जी एक्सचेंज मांगो तो वो बोलता है कल देती हूँ, परसों देती हूँ, ये बोल ही नहीं पाते भाई आज भेज दो, आज पैसे की जरूरत है। भले खुद दूसरे से मांग लेंगे, लेकिन उससे नहीं मांग पाएगी। ठीक है, अपने पैसे नहीं मांग पाते हैं, तो ये एक चीज उनको ठीक करनी चाहिए। तो 2 नंबर वाला या तो फ्री में सेवा ना करे,
या तो उतने पैसे दे जो आप भूल सको कि भाई वापस मिलेंगे नहीं, तो दे दो, नहीं तो मत दो। मना करना सीखो। अभी क्योंकि जैसे कि मैंने बोला वो यूनिवर्सल मदर की तरह है, तो अगर वो मदर की तरह है तो बच्चों को माफ कर देते हैं ना, तो वैसे वो माफ कर देते हैं। कोई भी अगर आपके घर में कोई बीमार है तो 2 नंबर वाले को बोलो उसको अपने हाथ से खाना खिलाए या उसकी सेवा करे। ठीक है, आप देखोगे वो जल्द से जल्द ठीक होगा। 2 नंबर वाले की एक प्रॉब्लम होती है, वो किसी के बारे में जो सोच लिया ना तो उसने उसका माइंड सेट हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, तो ये छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, तो अभी लिखो जिसका बर्थ डेट 11 तारीख को आता है। 1+1 मतलब 2 सन। जिसके बाद 2 सन होंगे तो सोचो उसका स्वभाव कैसा होगा। उदास होगा वो व्यक्ति, थोड़ा गुस्से वाला होगा। ठीक है, तभी उसे मास्टर नंबर कहा जाता है। वो मास्टर होता है, भले 2 नंबर का हो तो भी मास्टर होता है वो अपने आप को जिस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं वहां पे लेके जाते हैं। इसे भी न्यूमरोलॉजी में बेस्ट डेट ऑफ बर्थ माना जाता है 19 नंबर के बाद। इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है। विनीता जी 19 नंबर वाले के लिए इतना बताएंगे ना तो पूरी क्लास ही 19 नंबर में खाली हो जाएगी। जो 19 नंबर वाले बैठे हैं कल से आएंगे नहीं, समझा करो बात को। ठीक है। 11 नंबर वाले को अपनी बाउंड्री सेट करना आता है, उसे मालूम होता है मुझे ये कार्य कैसे करना और करवाना है। लेकिन इन्हें कहा जाता है कि कुछ ना कुछ करते रहो। बैठ गए तो बैठ जाते हैं, फिर वो इनको उठा नहीं सकता कोई। तो जो 11 नंबर वाला अगर कोई बोलेगा ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, तो वो बैठा रहता होगा। काम करेगा, लोगों से लड़ेगा तो जीत पाएगा। सीधा सा हिसाब है। इनको बोलते हैं खाली मत बैठो, क्योंकि खाली खाली दिमाग शैतान का होता है। अब इन्हें कहा जाता है कि आप जमाने को कुछ देने के लिए जन्म लिया है आपने, क्योंकि इसे कार्मिक नंबर भी पड़ता है। जिसका भी बर्थ डेट 11 नंबर होता है वो ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकता है। ऑकल्ट उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हीलर बहुत अच्छा होता है वो। ठीक है, उसको मालूम होता है क्या कहाँ पे क्या करना है। अब लिखते हैं 20 नंबर की विशेषता, जिसका बर्थ डेट 20 का होगा। अब ये क्या हो गया, मून प्लस इनफाइनाइट, जीरो लग गया। जीरो होता है अनंत, जो कि मैं सबको पहले बता चुका हूँ। जीरो जिसके पीछे लग जाए उसका पावर उतना टाइम बढ़ा देता है। तो जीरो प्लस इनफाइनाइट का अगर सिंबल लगे तो ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं ये। देखो नेहा जी हंस रही है। ये जितना करते हैं ना इनको उतना फल नहीं मिलता है। इनको जरूर से देरी होती है लेकिन सक्सेस जरूर मिलता है। जी। तो इन्हें एक सजेशन दिया जाता है, ख्याल को एक्शन में बदलो। ठीक है, जो सोच रहे हो उसको करके दिखाओ भाई। ठीक है, तो मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, पति भी खुश, पत्नी भी खुश। ठीक है, सिर्फ मैं सोचूं 20 नंबर का हो के कि मैं मेरी बीवी को
दिवाली पे ड्रेस लेके दिखाऊंगा और सोचता ही रहूं तो होगा नहीं। फिर दिवाली पे तो बीवी मारेगी कि आपने लेके ही नहीं दिया, सिर्फ सोचते रहे, ख्याल दे करते। तो ख्याल नहीं करना भाई, काम करके भी दिखाना है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर, जिसका बर्थडे 29 नंबर पे होता है। अभी यहाँ पे जो नंबर आता है ना, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। क्यों? 29 होता है मून प्लस मार्स। अब मून कैसा स्वभाव है? शांत, ऊपर नीचे होने वाला। हम टैरो भी सीखते हैं ना, टैरो में हमेशा सीखते हैं 2 नंबर वाला कार्ड कैसे होता है, उसको क्या सजेशन देते हैं, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, अप एंड डाउन जीवन में आएंगे। तो प्लस जब मार्स हो जाता है तो कैसा हो जाएगा, या तो बहुत सारा दानवीय करण हो जाता है। 9 नंबर क्या होता है? 9 नंबर को बोलते हैं हम हनुमान जी का नंबर। ठीक है। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगाते हैं, आग लगा दी तो फिर समझ जाओ लंका जल जाएगी। ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इन्हें कहा जाता है, जैसे कि 29 नंबर जिनका बर्थडे होता है वो गलत संगत में जल्दी से पड़ जाते हैं। वो खुद नहीं जाते हैं लेकिन लोग उन्हें फंसा देते हैं। बेचारे सीधे साधे से होते हैं, अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, दूसरों की नजर में अच्छा होने के चक्कर में उनके साथ चले जाते हैं। ठीक है। तो उस चक्कर में बेचारे गलत संगत में पड़ जाते हैं। इनका जो नेचर होता है ना, शक्की स्वभाव का होता है। शक बहुत करते हैं लोगों के ऊपर। एक और चीज होती है, आराम से बैठ नहीं पाते हैं एक जगह। जिसे हम पैर में चक्कर बोलते हैं ना, घूमते रहते हैं, ये कर लूं वो कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, डिसाइड नहीं कर पाते। अब कैस क्यों होता है ये? मून होता है पानी, मंगल होता है फायर। तो पानी के ऊपर फायर डाल दी तो काम हो गया खराब। इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। अगर किसी का 29 नंबर बर्थ डेट है तो उसकी केयर बहुत अच्छे से करनी होती है, सेंसिटिव बहुत होते हैं। इन्हें कहा जाता है योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। कहते हैं इनके सक्सेस के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। अब वो खुद महिला है तो भी हो सकता है उसकी बॉस महिला हो, उसकी मदर का सपोर्ट हो, ऐसा हो सकता है। जो वेरी फर्स्ट मैंने 2 नंबर लिखवाया था, 2 नंबर के अंदर एक यह चीज देखना कि किसी गार्डन में आप घूमने जा रहे हो, देख रहे हो उधर बहुत बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उनका ख्याल रखने वाली जो होगी ना, वो 2 नंबर वाली मम्मी होगी। चेक कर लेना। ठीक है। जो खुद के बच्चों का तो ख्याल रख रही होगी, पड़ोसियों के बच्चों का भी ख्याल रख रही होगी। चेक कर लेना, वो 2 नंबर वाली होगी। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला वो सुंदर बहुत होते हैं। ठीक है। तो उनका मन भी सुंदर होता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, वो हमको बचपन में ही सिखा दिया जाता है। लेकिन वो जब वहां पे फंसते हैं ना, तो झूठ तो ऐसे बोलेंगे आप पकड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है। इनकी एक ये विशेषता होती है। ठीक है। चलते हैं हम हमारे अगले नंबर पे, जो कि है हमारा 3 नंबर, जो कि है जुपिटर। अब जुपिटर जिसे हम कहें, तो ये ब्रह्मा जी के, ऐसे कहें कि बृहस्पति जी जो इनको नाम है, इनका असली नाम है जीव। इनका जो नाम था उसे जीव कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो थे श्री अंगिरा जी, जिनसे शिव जी ने भी अपनी शिक्षा धारण की थी। उनके पुत्र हैं ये। ठीक है। एक और चीज मैं हमेशा सोचता हूँ, लोग कहते हैं 3 नंबर और 6 नंबर एंटी होता है। ठीक है, कहा जाता है 3 नंबर और 6 नंबर आपस के एंटी होते हैं। आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा शादी जो हुई होती है ना, 3 और 6 वालों की हुई होती है। ठीक है, ये रिलेट करके देख लेना। ठीक है, इसके लिए मैं कहता हूँ कई बार शादी तो कर्मों से ही होती है।
ठीक है, वो अच्छे कर्म है या कौन से कर्म है वो आप समझ ही सकते हैं। होशियार तो सभी है, ठीक है, हम तो सब तो चतुर ही है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 नंबर की एक विशेषता होती है कि वो जो होते हैं ज्ञानी तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भी एक बात होती है, मेरी आवाज सुनो। ठीक है, उनका एक मंत्र होता है, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि ज्ञानी है तो ज्ञान बहुत बांटने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अगर कोई उनकी बात ना माने ना तो जय श्री महाकाल कर देते हैं सामने वाले का। ठीक है, थोड़े में समझ जाओ। ठीक है, और शिव जी की ही कृपा से कहा जाता है, शिव जी की ही कृपा से कहा जाता है कि बृहस्पति जी को देवताओं के गुरु का सम्मान वो मान मिला है। इनको कहा जाता है जितना तुम्हारे पास ज्ञान है उसको बांटो। उनका मंत्र होता है ज्ञान बांटो तो बढ़ेगा। अब 3 नंबर वाले की जब बात करता हूँ तो मुझे कुछ लोगों की तस्वीरें मेरे से चेहरे के सामने आ जाती हैं, तो फिर जब मैं उनको याद करता हूँ तो वो उनको सब मालूम होता है। 3 नंबर वाले को कुछ भी पूछ लो सब मालूम होता है उसको। ऐसा कोई 3 नंबर वाला होगा ही नहीं, उसको पूछो तेरे को ये चीज मालूम है, बोलेगा नहीं। ऐसा हो नहीं तो बोलेगा ही नहीं, उसको सब मालूम होता है। ठीक है, एक 3 नंबर वाले की विशेषता होती है, कहा जाता है वो ज्ञान प्रेमी होते हैं, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान अर्जन करना बहुत अच्छा लगता है। एक और 3 नंबर वाले की विशेषता होती है, अब विशेषता भी कह सकते हैं उसको, कमी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है तो अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते, या उसके पार्टनर से वो सेटिस्फाइड नहीं होती कि मेरा पार्टनर मुझे अच्छे से समझ नहीं पाता, क्योंकि वो भी चाहती है वो मेरी बात सुने, और पार्टनर चाहता है मैं इसकी बात ना सुनूं। ठीक है, इसके लिए कई बार उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है। वैसे तो रिलेशनशिप के लिए, ऐसे कहें कि रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए भी 3 नंबर होना जरूरी होता है। ठीक है, इनको कहा जाता है, एक छोटी सी सजेशन दी जाती है कि नॉनवेज और अल्कोहल न ग्रहण करें। ठीक है, नहीं तो इनके ऊपर जो गुरु की ब्लेसिंग होती है वो चली जाती है। तो जो 3 नंबर वाले कहते हैं ना सर मेरा तो नंबर 3 है, मेरा भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो देख लेना कहीं ना कहीं आपका नंबर एक्टिवेट इसके लिए नहीं हो रहा है, या तो नॉनवेज या अल्कोहल ग्रहण कर रहे हो, या तो आप उसको उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। शादी के लिए स्पेशल 3 और 6 नंबर की आवश्यकता होती है, फैमिली नंबर बोला जाता है इनको भी। ठीक है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद होगा तभी शादी होती है, नहीं तो कर्मों का फल तो मैं बता ही चुका हूँ। अब जो 3 नंबर के गुरु, जो गुरु का नंबर जिसे हम 3 नंबर बोलते हैं, वो कौन होता है? हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारी चाची। अगर किसी का 3 नंबर वीक है तो मम्मी की सेवा करे, पापा की सेवा करे, चाचा की सेवा करे, चाची की सेवा करे। और अगर किसी का 6 नंबर है तो अपनी बीवी की सेवा करे, अपने बच्चों की सेवा करे, और बीवी है तो अपने पति की सेवा करे, वो भी है भाई। खाली बीवी पति सेवा नहीं करेंगे, पत्नियों को भी करवानी पड़ेगी। हाँ, जिसका मिसिंग है वो भी करे ताकि उसके जीवन में वो ब्लेसिंग आ सके। अब 3 नंबर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं नंबर, जो हम इसको कैटेगरी वाइज डालते हैं, जो कि जिसका बर्थडे 3, 12, 21 या 30 को आता है, तो सबसे पहले ए कैटेगरी में हम डालते हैं 12 नंबर को, बी कैटेगरी में डालते हैं 21 नंबर को, सी कैटेगरी में डालते हैं 3 नंबर को, डी कैटेगरी में डालते हैं 30 नंबर को। इन्हें कहा जाता है हाजिर जवाब।
3 नंबर वाला व्यक्ति हो तो समझ जाना, इससे जीत नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, डिस्कशन में तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी की बीवी झगड़ा कर रही है, 3 नंबर वाली है, तो चुप करके भाई चादर में सो जा, सॉरी बोल के, नहीं तो कल खाना मिलेगा नहीं। ठीक है। अब इनको कुछ चीजें पसंद नहीं होती है, जैसे कि अगर कोई चिल्ला के बात करे तो उन्हें पसंद नहीं है। वो भी हम करेंगे, किस कौन कौन सा प्रोफेशन किस किस को सूट करता है वो भी करेंगे। इनको पसंद होता है लोगों को फ्री एडवाइस देना, और मैं हमेशा कहता हूँ फ्री एडवाइस किसी को मत दो। ठीक है, क्योंकि समझदार को जरूरत नहीं, बेवकूफ से मानता नहीं, तो हम हमारी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इनको इनकी जिम्मेदारी मालूम होती है, इनको कोई सिखाए ना तो भाई जय श्री महाकाल हो जाता है। अगर इनको कोई व्यक्ति, इनको कोई ऐसे कहेंगे किताब पसंद है, ठीक है, अगर इनको कोई बोले ना इस किताब जो तेरे को आई है वो स्टोर कीपर के पास एक ही किताब है, दोनों में से एक ले ले, पैसा ले ले उसकी जगह, तो बोलेगा पैसा नहीं चाहिए, भले डबल पैसा ले लो, किताब तो मुझे ही चाहिए क्योंकि मैं इसके लिए वेट कर रहा था। ज्ञान अर्जित करने की बहुत ही उनको नॉलेज के अंगरी हंगर होती है उनके अंदर, और सीखूं बहुत होता है। प्रॉब्लम एक ही होती है, क्योंकि ज्ञान बहुत होता है, तो ये भी करूं वो भी करूं वो भी करूं वो भी करूं के चक्कर में स्टार्ट तो अच्छे से हो जाता है, खत्म नहीं कर पाते। बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। गुड राइटर भी होते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं वो। लेकिन इनको एक सजेशन दिया जाता है, सेहत पे ध्यान दो, नहीं तो मोटे हो जाओगे, फिर अच्छे नहीं दिखोगे। ठीक है, क्योंकि सबको ब्यूटीफुल होना है। ठीक है, जेंट्स को हैंडसम होना है, तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो पेट निकल आएगा, तो हमारी बॉडी शेप में नहीं होगी, तो अच्छी नहीं दिखती वो वाली बात। लेकिन इनके ऊपर ब्लेसिंग इतनी होती है, कभी पैसों की कमी नहीं आती है इन्हें। गुरु की वाकई ब्लेसिंग होती है इनको। कहा जाता है इनके हाथों पे सोने की परत होती है। ठीक है? अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, छोटी सी रेमेडी है, अगर उसकी वाइफ का नंबर 3 है तो उसके नाम से बिजनेस करे। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है, ठीक है, तो एक रेमेडी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसे पायल की, चांदी की पायल पहनानी चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर में छम करके वास करे। एक रेमेडी ये भी है कि अगर 3 नंबर की कन्या है तो उसके नाम पे एक बैंक अकाउंट बनवाओ, उसके अंदर पैसे डालते रहो, तो वो आपके पैसे फलते हैं। इनको गाली देना और गाली सुनना पसंद नहीं होता है। झगड़ा हो रहा होता है तो चुपचाप साइड से निकल जाते हैं। हाँ बाबा, गुरु की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। पूजा जी पहले थोड़ा पढ़ लें, क्वेश्चन जरूर लूंगा, जाने से पहले क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, अगर 3 नंबर वाला होगा ना, झगड़ा हो रहा होगा तो चुपचाप में साइड से निकल जाएगा, लेकिन अगर ये 1 नंबर वाला होगा ना, तो 1 नंबर वाला होगा या 4 नंबर वाला होगा, 4 नंबर वाला स्पेशल देख लेना, जब जो कमजोर होगा ना उस पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है, इससे क्यों झगड़ा कर रहा है, आ जा मैदान में, मैं हूँ उसके आगे। ठीक है, 4 नंबर वाले की विशेषता होती है।
इनकी नेगेटिव पॉइंट थोड़ी सी लिख लो। किसी भी काम से डाइवर्ट जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत होता है, दूसरे काम की अपॉर्चुनिटी आती है, उनको लगता है मैं कर लूंगी, फिर जल्दी से दूसरा उठा लेती है, फिर पहला आधे में रह जाता है। एक टाइम पे ऑलराउंडर होते हैं, 6 6 काम करते हैं ये। ठीक है। तो इन्हें कहो कि शक्तिमान मत बनो, एक टाइम पे एक ही काम करो। ये हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इन्हें कहा जाता है शांति बनाकर रखो। ठीक है। और कहा जाता है एक साथ 4 5 काम मत करो भाई प्रभु, एक ही काम करो, एक में जब सफल हो जाओ फिर दूसरे को हाथ में उठाओ। अब लिख लो 3 नंबर वाले कैसे होते हैं। अगर जीवन में आपको गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए, जिसको भी आप मानते हो, तो 3 नंबर वाले से झगड़ा मत करो भाई, उसकी रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि उसका नंबर भी गुरु का ही है। उसके पीछे मत बोलो। वैसे भी मैं कहता हूँ हमेशा, न निंदा किसी की करनी चाहिए, न किसी की सुननी चाहिए, क्योंकि हम कर्म कैसे बनाते हैं, न सिर्फ हाथ से करके, लेकिन हम अगर किसी के बारे में मन में सोच रहे हैं तो भी हम हमारे जाने अनजाने कर्म बना देते हैं। तो कर्म से न बनाए, न निंदा किसी की करे, न किसी की सुने। कोई ऐसी सहेली है जो गॉसिप करने के लिए आई है, उसको बोल भाई प्रभु की बात करनी हो तो ठीक है, बाकी उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है लोगों को अपने सुख दुख से दुखी नहीं, लोगों के सुख से दुखी है। ठीक है। तो हमको किसी के सुख से दुखी नहीं होना है। हमारा भी समय आएगा तो हमारे पास भी वो ब्लेसिंग होगी। ठीक है। तो इनको बोला जाता है कि इनकी रिस्पेक्ट करो, और इन्हें कहा जाता है कि किसी की भी डिसरिस्पेक्ट इनको भी नहीं करनी है, क्योंकि इनके पास ज्ञान बहुत है, तो ये जाने अनजाने किसी की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो इन्हें कहा जाता है कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करो, गुरु की तो स्पेशली, जिससे वो कुछ सीखे हैं तो उसके लिए तो कुछ नहीं बोलना है। ठीक है। गुरुबाणी में भी लिखा है, गुरु नानक पातशाह की गुरुबाणी में लिखा है कि अगर आप किसी गुरु की निंदा करते हो, तो अगर आपने किसी की हत्या की है ना तो उसका भी माफी है, लेकिन अगर आपने किसी गुरु की निंदा की है तो उसकी माफी नहीं है। ठीक है। अब लिखो 12 नंबर वाले कैसे होते हैं, सन प्लस मून वाले। अब 12 नंबर वाले कैसे होते हैं, ये कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में एंजाइटी होती है, क्योंकि सूर्य उनको पावर देता है कार्य करने का, और मन उनका क्या होता है, भटकता रहता है। वो समय समय पे अपने प्लान बदलते रहते हैं। उनको अच्छा लगता है कि कोई इनकी तारीफ करे। तो अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो और वो खुश हो रहा है तो समझ जाना ये 12 नंबर वाला है। इन्हें कहा जाता है अपने ईगो पे कंट्रोल रखो। ठीक है। उसके बाद हमारा 21 नंबर की विशेषता लिखेंगे। इन्हें कहा जाता है कि किसी लेडी की रिस्पेक्ट करे, तब इनके जीवन में वो तरक्की आती है। ये नंबर होता है आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाला।
तो शांति बनाए रखेंगे तो ऊंचाइयों में पहुंचेंगे। जी ठीक है। इन्हें सोसाइटी में मशहूर होना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सच बताओ 21 नंबर वाला यहाँ पे कौन बताए, कौन बैठा है, हैंड रेस करो। 30 को हम पढ़ रहे हैं। जी वंदना जी, ओके। चांदनी जी, अरुणा जी। अच्छा लगता है मशहूर होना, लोग हमारी बात कर रहे हैं, खुशी होती है। चलो अच्छी बात। जी मेरा सन, मेरा डॉटर, डॉटर इन लॉ, ओके। चलो अब 30 नंबर वाले की भी विशेषता लिख लो। एक और चीज मैं आप सबको बताऊं, जब ये क्लास खत्म होगी, जो जो यहाँ पे अभी तक काफी लोग कई जो लेट ज्वाइन हुए थे, काफी लोग की रिकॉर्डिंग्स रह गई थी देखना, तो हमारा डिवाइन ब्लेसिंग का यूट्यूब पे चैनल है। आप वहाँ पे जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग क्लास हमने पहले भी की है। पितृदोष रेमेडीज की है, नवरात्रि रेमेडीज की है, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं, पान के पत्ते की, बीटल लीफ की, पीकॉक फेदर की, बहुत सारी वैदिक रेमेडीज, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग क्लासेस हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी, क्योंकि आप सब जने कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े हो, तो एट लास्ट आपको जब किसी को उपाय देना होता है तो रेमेडीज ही लगती है। तो हमने रिसेंटली जो नवरात्रि वाली रेमेडीज की थी, बहुत ही ब्लेसिंग क्लास थी। इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस हैं। तो हमारा यूट्यूब पे डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैंने अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। आप उसको चैट बॉक्स में से भी लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी ब्लेसिंग क्लासेस हैं तो आपको वहां पे उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आपको उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपको आगे कौन सी ब्लेसिंग क्लास मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं, मेरे महाकाल की कृपा से, मैं हमेशा कहता हूँ मैं महाकाल का छोटा सा बेटा हूँ। ठीक है, उनका एक छोटा सा अंश हूँ। भगवान ने मुझे चुना है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन आप सब यहाँ पे जो पहुंचे हो, तो महाकाल चाहते हैं कि आपके थ्रू किसी की मदद हो। बस एक छोटा सा यही रीजन था कि मैंने ये जो 16 डेज का कोर्स लाया है, फ्री करवाया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैपेबल नहीं है कि 16,000, 15,000, 10,000 भर के एक क्लास कर सकें। ठीक है, तो एटलीस्ट वो किसी की हेल्प कर पाएंगे तो उसकी ब्लेसिंग उनको भी जाएगी, हमको भी जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करना। हम जा नहीं रहे दीपाली जी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे हमारी, जी एक से, यूट्यूब चैनल है हमारा डिवाइन ब्लेसिंग के नाम पे। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसकी वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे भी आपको शेयर करूँ। नहीं तो मैं ऐप में तो आपको 100% दे ही दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से देख सको। ठीक है, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसके लिए टेंशन ना करो। अगर इनकेस यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलती है कल 12 बजे से पहले, तो आपको में एक लिंक आ जाएगा, जिस लिंक अप इंडिया सोशल के नाम से एक ऐप होगी जो आपको डाउनलोड करनी होगी। उसके अंदर बैचेस पे जाके एक बैच कोड प्लस साइन पे क्लिक करके एक बैच कोड डालना होगा। वो आपको हम बैच कोड दे देंगे, जिस जहाँ से आप यहाँ पे जुड़े हो, जिस यहाँ पे आपको आज की क्लास का लिंक मिला था, उस ग्रुप में आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 7057031905। सब जने नोट कर लें। ठीक है, हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो शेयर कर देंगे लिंक, जिससे आप उस ऐप के अंदर आपको वीडियो मिल जाती है, जो आपके पास सुरक्षित रहती है। आप उसमें कभी भी देख सकते हो, 24/7 आप कभी भी देख सकते हो, ढूंढना नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो अब 30 नंबर की विशेषता लिख लो। 30 नंबर जिसका बर्थ डेट होता है, उसको प्रोग्रेस तो मिलती है, लेकिन स्लो। ठीक है, पैसा मिलता है, हार्ड वर्क करेगा तो रिजल्ट 100% आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सोच पाते हैं कोई भी चीज को, थिंकर बहुत अच्छे होते हैं। कई बार उनका जो नेचर होता है क्रिएटिव होता है। तो इन्हें कहा जाता है, प्रभु माता सेल्फिश ना हो,
सेल्फिश होगे तो तकलीफ में आ जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो इनको प्रोग्रेस मिलती है, लेकिन उन्हें कहा जाता है सेल्फिश नहीं होना है। सीधे रास्ते से चलो, शॉर्टकट ना लो। ठीक है, तो अब 3 नंबर से किस किसने रिलेट किया वो बताओ। कौन कौन 3 नंबर वाला है जो महसूस करता है कि जो चीजें हमने रिलेट की, कुछ नई चीज हमें मालूम पड़ी आज। जी, राज तिलक जी। नमस्कार सर। मेरा डायरेक्ट 3 नंबर तो नहीं है। बर्थ डेट तो मेरी 28 है। जो 28 के बारे में बोला वो भी बिल्कुल ठीक है, स्ट्रगल्स हुए लाइफ में, सर लेकिन क्या है 28 ना, एक नंबर। डेस्टिनी 3 बन जाता है। जी, तो सर अभी तो डेस्टिनी ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेस्टिनी चल रहा है। हम तो डेस्टिनी भी डबल हो गया, अब 60 से पार हो गए हैं, तो अब तो डेस्टिनी बिल्कुल वही करेगा और तो कोई काम करेगा ही नहीं। तो जी बिल्कुल 3 नंबर की बिल्कुल रिलेट होती हैं जी जो भी है। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। थोड़ा सा ज्ञान पहले था, लेकिन आपको सुनकर और मिला, ये बहुत अच्छा लगा। जितनी डिटेल में आप बता रहे हैं, तो उतनी डिटेल में हमको पहले से नहीं मालूम था, जितने ट्रेसी साहब हर नंबर के इतने बारीकी से बता रहे हैं ना। जी पर सर। सिर्फ एक तकलीफ है, इतनी लिखा नहीं जा रहा जितना आप बोल रहे हैं। इसका कोई रिटर्न में कुछ दे पाएंगे क्या आप? मैं कोशिश करूंगा इसकी, अगर पीडीएफ बन सकी तो, नहीं तो अदरवाइज आपको इसकी वीडियो तो मैं ऐप में प्रोवाइड करा ही दूंगा जो आपके पास रहेंगी। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद आपका। हम्म, जी। अब सबसे पहले बताओ, इधर थक कौन गया लिख लिख के। ठीक है, अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं है।